यही है, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चीज की, जो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ ना, ये पेड ट्रेनर अपने कोर्स में ऐड नहीं कर लेना तो मेरा नाम बदल जाए। और लगभग 14 साल से मार्केट में हूँ। मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना मैंने सिखाया। आज की डेट में मेरा पर डे प्रॉफिट 50 to 70,000 के अप्रोक्स में मैं सेट किया हुआ हूँ। अगर आप बोलो मेरे को 2 लाख पे 40,000 रुपए बना के दिखा दो, मैं बना दूंगा। जब 10,000 की कैपिटल को आप 1 लाख रुपए बना कर दी। सब लोगों का एक प्रॉब्लम कि जीरो से हीरो, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो, और मैं वो बंदा हूँ जो जीरो से हीरो, हीरो से जीरो और जीरो से हीरो 3 बार। 9:20 से पहले आप लोगों का कोई ट्रेड लगना नहीं चाहिए। यही खेल है सारा, क्योंकि जो मैं पर्सनल टेक्निक यूज करता हूँ ना, वो यही खेल है। 1 मिनट में ऐसी क्या चीज होती है जो इनको दिखाई नहीं देती और हमें दिखाई देती। आज हमारे साथ हैं पंकज जी, और पंकज जी हर्ष के मेंटर हैं। हर्ष ने कई बार बोला भी था मैंने अपने मेंटर सीखा, तो पंकज जी ही वो मेंटर हैं जिन्होंने हर्ष को ट्रेन किया है। तो आज हमने डायरेक्टली पंकज जी को इनवाइट किया है और देखते हैं पंकज जी हमें क्या सिखाते हैं। तो पंकज जी क्या सीखने वाले हैं हम? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा आपने देखा होगा, लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है मार्केट का, आप चाहे जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी सीख लो, एट द टाइम ऑफ वर्किंग माइंड में क्या आप सोच लेके काम कर रहे हो, ये डिपेंड। हाँ, वो इमोशन बड़ा हावी होता है शुरुआत में, उस टाइम पे। हाँ, मैंने जितने भी अपने जूनियर्स को ट्रीट किया है और टीच किया है, उनको एक ही बात सिखाता हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है ना, ये मैं बताऊंगा। पैसा तुम अपने आप बना दो। ओके। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक। ओके। अगर मैंने 50 बंदों में से वो 16 बंदे चुनने हैं, तो मैं वो 16 बंदे कॉन्फिडेंस से चुनूंगा कि ये मेरे लिए, वो मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे जिसका मैंने टारगेट सेट किया। ठीक है, राइट। तो स्टॉक मार्केट में भी ये इसी तरीके का एक पॉइंट होता है कि आप लोग स्ट्रैटेजीज के जो पीछे भागते हैं लोग, वो उनको स्ट्रैटेजीज के पीछे भागने की बजाय आउटपुट निकालो उस लॉजिक का जिसके थ्रू वो स्ट्रैटेजी बनी। ठीक है। व्हाई आई एम सिलेक्टिंग दी स्टॉक, राइट। तो आज मैं आपको इंट्राडे का ऐसा 4-5 चीजें बताऊंगा कि परफेक्टली स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ताकि प्रॉब्लम काम करते वक्त जो आती है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं एक हार्डकोर ट्रेडर हूं और लगभग 14 साल से मार्केट में हूं। मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना मैंने सिखाया है कि सर्वाइव करना है, एक दिन में लखपति और करोड़पति नहीं बनना। आज की डेट में मेरा पर डे प्रॉफिट 50 to 70,000 के अप्रोक्स में मैं सेट किया हुआ हूँ ना, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा आता है, महीने में 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन काम करता हूँ। ये भी मेरा एक मूल मंत्र है, ये मैं मंत्र 2 बता के जाऊंगा ताकि इमोशन किल करने का इनको। और इसमें कैपिटल कितना इन्वॉल्व होता है 40 से 50,000 प्रॉफिट के लिए? देखो सर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। अगर आप बोलो मेरे को 2 लाख पे 40,000 रुपये बना के दिखा दो, मैं बना दूंगा। अच्छा। अगर आप बोलो मुझे 50,000 पे 40,000 20,000 रुपये बना, मैं वो भी बना दूंगा। ओके। लेकिन मैं अपना दिन, अपना टाइम और अपनी स्क्रिप्ट चुनता हूँ। ऐसे ही मार्केट में बैठा और ट्रेड कर दिया, वो नहीं। ये जरूरी नहीं है कि उसी दिन बन जाएगा, आप उस दिन छोड़ भी सकते हो, किसी और दिन हाँ, अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, 3 दिन लगातार भी बना सकता हूँ। ठीक है। मेरी जो बेस्ट क्वालिटी है, मतलब वैसे नॉर्मली अभी आप कितने कैपिटल ख्याल करते हो नॉर्मली? देखो सर, मेरा जो देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं, टू बी फ्रैंक एक रियल ट्रेडर की सोच बताता हूँ। व्हेन यू आर ट्राइंग टू ग्रो ना, तो आपको समझ में आता है खर्चे भी बहुत होते हैं। ठीक है। तो 80% ट्रेड मेरा मैं अलग प्लेटफॉर्म पे करता हूँ, जो कि प्लेटफॉर्म आउट ऑफ दी NSE। अच्छा। तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, कमेंट में लोग अपने आप ही जवाब दे देंगे कैसे काम करते हैं। बट क्या है, 30-40,000 रुपीज बनाने के लिए मैं 2-3 लाख रुपए की कैपिटल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और जितना पैसा आता है वो मैं तुरंत निकालता हूँ, मैंने उससे ज्यादा पैसा नहीं रखा। ठीक है। ठीक है। इसी मूल मंत्र को मैं फॉलो करता हूँ। आज मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने यही सीखने वाले हैं कि 2 लाख रुपए लगाकर कैसे 30-40 साल बनाए जा सकते हैं। 2 लाख रुपए बनाकर आगे आप कैसे ग्रो कर सको, ये नहीं सिखाने वाले। आज हम सिखाने वाले हैं आप 10,000 की कैपिटल को 1 लाख कैसे बनाएं, साल में 15 बार या 2 साल में 15 बार या 3 साल में 15 बार कैसे बनाएं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, हम इसके ऊपर बात करें। ये साल में 15 बार कहने का मतलब पूरे साल में 15 ट्रेड। 10,000 की कैपिटल, मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब मानूंगा जब 10,000 की कैपिटल को आप 1 लाख रुपए
बना कर दिखाएं, ठीक है। या फिर 10,000 की कैपिटल को पैसा लूज करने में आपने कम से कम 30 डेज लगाए। अच्छा, ये भी क्या चेक, मतलब 10,000 आपके पास हैं तो 30 दिन से पहले उसको खत्म ना कर देना। हाँ, इतना पेशेंस हो कि 30 दिन लग जाए उसको खत्म करने में। हाँ, और तरीके से, ऐसे नहीं आपने सारा लगा दिया। क्योंकि आज जो आप 10,000 के, ये मैंने 10,000 फॉर एग्जाम्पल दिया है, वैसे मैं जो पर्सनली बोलता हूँ वो 20, अब जैसे हर्ष को मैंने जब दिया था 20,000 रुपीज में, तो हर्ष ने वो कैपिटल जीरो किया था 3 महीने में। अच्छा, हाँ, ये पहला 20,000, ये पहला 20,000 हर्ष ने 3 महीने में जीरो किया था। ओके, ठीक है, ये बड़ी बात है, 3 महीने तक होल्ड रखा उस 20,000 जबकि को। उसने पहला जो 5,000 का लॉस था ना, पहला एक ट्रेड में उसने डायरेक्ट 5,000 रुपये लॉस किया था, वो सेकंड मंथ में था। फिर मैंने उसको देखा, समझाया कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुझे मैं बताऊंगा और आगे इसको कैसे रेक्टिफाई करना है। और आज की डेट में मैंने बताया ना, फोकस हमारा ये है। अब वो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि भाई मुझे ये 1,10,000 से 15 बार बनाने हैं और मुझे ये समझाना है लोगों को कि पैसे से पैसा नहीं बनता, ये जरूरी नहीं है। योर थॉट प्रोसेस विल गिव यू मनी, राइट। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो इस पूरे प्रोसेस के पीछे कौन सा प्रोसेस लगेगा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ये मैं बताऊंगा आज। ठीक है, राइट। मतलब 10,000 से 1,00,000 बनाना है और वो भी साल में 15 बार। तब मैं मानूंगा, तब आप तैयार हो मैदान में उतरने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। करंटली मेरा कैपिटल जो मैं इन्वेस्टिंग के लिए मोर देन 5 CR के आसपास इन्वेस्टिंग के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो टू बी फ्रैंक, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे यार इतनी कैपिटल पे तो इतना बनाना आसान है। तो मेरे पास उसके बहुत सारे प्रूफ मैं लोगों को लाइव दिखा चुका हूँ। और एक और बात मैं आप लोगों की ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मार्केट में 36 ट्रेनर हैं जो रिकॉर्ड करके बाद में दिखाते हैं। मैं वो बंदा हूँ जो पीछे 500 लोग बैठे होते हैं और सामने ट्रेड करके दिखा रहा होता हूँ। अच्छा, जिंदगी में जो कुछ सिखाया, लाइव सिखाया, ऑफलाइन कभी कुछ नहीं सिखाया। मार्केट खत्म, पैसा हजम, अपन गए क्रिकेट खेलने, दोबारा लैपटॉप नहीं खोलते हैं। ओके, सैटरडे संडे काम नहीं करते, यही रूल है हमारा। ओके, नो मार्केट वॉचिंग। मेरे पास फॉर एग्जांपल अलादीन का चिराग है भाई, मैं उस चिराग को जब भी खींचता हूँ जब वो 9 से 3 बजे के बीच में, उसके पहले नहीं, उसके बाद नहीं। तो जो सिखाते हैं कि मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट एनालिसिस करो, वो भी नहीं करना सर, वो भी नहीं करना। अच्छा, जो करना है लाइव मार्केट में करना। एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज विल गिव यू द वेरी हार्डकोर नॉलेज। ओके, अगर आप 100 दिन कोई बुक पढ़ो, 100 दिन मैं एक बंदे को ट्रेंड करता हूँ, आप इन्वेस्टिंग की बुक पढ़ो, मैं उसको इन्वेस्टिंग का ट्रेंड करता हूँ, आप शॉक्ड हो जाओगे। जितना नॉलेज आप बुक से ले नहीं पाओगे उसके 20x नॉलेज में उसको दे दूंगा। गजब, मैं रोज बिठा कर दिखाऊंगा उसको। ठीक है। लेकिन जब आप बैठने आओगे मार्केट में काम करने, तब आपको पता चलेगा यार बुक में जो नॉलेज है वो कामयाब तो है, लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में वो पॉइंट ग्रैप नहीं हो रहे हैं। वो नॉलेज उस वक्त भूल जा रहे हैं। हाँ, और जब मेरे से गलती हो जाएगी ना, तुरंत मेरे को वो पॉइंट आ जाएंगे यार। तो ये जो कला है कि मेमोरी के अंदर से उठाकर लेके आना कुछ चीज, ये चीज सिखाता हूँ बस। ठीक है, सिखाओ सर। ठीक है, तो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जो लोगों को लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, राइट। अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेडर की बात करूं, एक बिगनर से, मैं बिगनर से ही आता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस बिगनर ही करता है। और बिगनर कितना लॉस करता है और उसके बाद वो जब एडवांस बन जाता है तो कितना करता है। तो आप एक मैं रेशो बताता हूं। ये रेशो मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि आई हैव सीन मोर देन 10,000 पीपल्स जो बिगनर्स जिनको मैंने बात किया है, उनमें से मैंने 200-300 को पर्सनल ट्रेनिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आई हैव डिस्कस ऑल दी थिंग कि एक्चुअल में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरी ट्रेनिंग देने के बाद कितने लोग सक्सेस हुए हैं। नथिंग इज 100%। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मार्केट में सेबी ने जो डेटा दिया है, पहले तो मैं वो बता रहा हूँ, जो बेबी ने जो डेटा दिया है वो ये दिया कि 90% ट्रेडर लॉस में। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं 90% ट्रेडर में से 25% ट्रेडर वो होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, और ये बिगनर्स 1 साल के अंदर भाग जाते हैं।
ठीक है, तो इनका डेटा मानना ना मानना बराबर ही है। बराबर है। अब बाद में आते हैं और 25%, जब ये ट्रेडर, ये बिगनर्स में से होते तो ये सारे बिगनर्स हैं, इस बिगनर्स में से कुछ लोगों को समझ में आता है कि यार मुझे लर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ट्रेनर्स के पास जाते हैं, 6 महीने या 3 महीने और लगाते हैं। ठीक है, रिजल्ट इनमें आ जाता है कॉन्फिडेंस। ये वो वाला कॉन्फिडेंस होता है जो बुक इज नॉलेज से आता है। ठीक है, 25% ये लोग और आते हैं और यहाँ से मार्केट में ये 1 ईयर और सर्वाइव कर पाते हैं और ये गेट आउट फ्रॉम दी लॉस, ये चले जाते हैं। ठीक है, और 6 महीने में इनमें से और 6 महीने में ये लोग और ट्रेंड करते हैं। इनको समझ में आता है भाई पैसा ना साइकोलॉजी से बनता है, सेटअप से नहीं बनता। अब पिक्चर में ट्रेलर स्टार्ट होता है यहां से, अब वो बोलता है साइकोलॉजी सीखना है। और अगर आप देखोगे साइकोलॉजी सीखने में तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में ये करो, साइकोलॉजी में वो करो, आप रिस्क रिवॉर्ड रखो 1:2, आप मनी मैनेजमेंट करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, लेने से पहले लगाओ। बट नोबडी विल टीच यू द राइट साइकोलॉजिकल मेथड कि इन सब को एक थॉट प्रोसेस से कैसे जोड़ा जाए। राइट? ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसे करना है। अब मैंने अपनी किताब से सीख लिया कि फॉर एग्जांपल खेती कैसे करनी है, क्योंकि खेती बाड़ी इज एक्चुअल है प्रैक्टिकल। ठीक है, फार्मर का जो बिजनेस होता है फार्मिंग का, जब आप जमीन के अंदर उतरोगे ना तब आपको पता चलेगा यार यहाँ पे गड्ढा, इसको ज्यादा भरो, यहाँ पे कीड़ा लगा हुआ था, कीटनाशक करो, इसको काटो, उसको काटो, तो आपको पता चलेगा। तो एग्जैक्टली साइकोलॉजी में क्या है, मार्केट में पहले मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट में बहुत लोग हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं बन सकता हूँ, मार्केट से सीख सकता हूँ, तो और भी लोग सीख सकते हैं। बट फॉर द लास्ट 10 years आई डिडंट फाउंड एनी ट्रेनर, मैं ओपनली बोलता हूँ, एंड एनी ट्रेनर कि जिसके पास साइकोलॉजिकल कुछ हो, सिर्फ ये वर्ड है उसके पास। तो आज मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा एक्चुअल में ये साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, और उसको यूज कैसे करें, यूज कैसे किया जाता है, जिसके थ्रू हम अपना माइंड को स्टेबल रख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड करते टाइम इजी वे में कैसे रहते हैं, ठीक है, कैसे निकालना है, क्या करना है, वो पूरा प्रोसेस। इसी में हमें वो 10,000 से 1 लाख बनाना भी समझ बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, राइट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस। मैंने पार्ट को मैंने इस पूरे प्रोसेस को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ही हम बात करते हैं वो प्रॉब्लम क्या है जो इनका लॉस का है। राइट? सबसे ज्यादा लॉस इन लोगों को कब होता है, जब ये 9:15 से लेके 9:45 तक के बीच में ट्रेड करते हैं। ये टाइमिंग का गेम का फंडा मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल नो अबाउट दी कि लॉस का क्या प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है। बट हर्ष के साथ जो हमने पहला सेशन करा था उसमें तो हर्ष ने 9:30 के आसपास ही बात करी थी। हाँ, नहीं, मैं इनका प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है प्रॉफिट बनाने का, वो इसी टाइम के दौरान में है। अच्छा, हाँ, ट्रेड भी इसी टाइम करेंगे। हाँ, अच्छा, वो मैं बताऊंगा। इनका जो प्रॉब्लम है ये कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, ताकि इनको पता लगे कि हमारे में और इनमें क्या डिफरेंस है। वही 2 आंखें आपकी है, वही 2 आंखें मेरी हैं, वही चीज आप देख रहे हो, वही चीज मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, आपका अलग है। राइट? तो जो हरियप है ना, इनको क्या लगता है मार्केट में ना हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। पहला पॉइंट, अपॉर्चुनिटी मिस। पहले तो ये इनको नहीं सोचना है कि भैया मार्केट ना यहीं रहेगी और अगले 10 साल भी, 20 साल भी, 50 साल भी सब यहीं रहने वाला है। सब यहीं रहने वाला है। तो ये वो नहीं है कि मुर्गी, ये सोना देने वाली मुर्गी है और इसको काट के अंडा नहीं निकालना आपने, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये पुरानी कहावत बड़े बूढ़ों ने सही बोली हुई है, ज्यादा ग्रीडनेस आदमी को मारेगी। ठीक है, तो अभी क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है, एक जो मार्केट में जो एक गेम चल रहा है ना सर, मैं सच्चाई बताऊं, एक हवा, ये कोविड में ना ये हवा ज्यादा बढ़ गई। इसमें ईच एंड एवरी टॉम डिक हैरी है ना, कोई भी आया उसी ने पैसा बना दिया, उसी ने पैसा बना दिया।
अब वो चीख चीख के बोल रहा है, और वो 10 आदमियों को चीख चीख के बता रहा है कि भाई मैंने पैसा बनाया, मैंने पैसा बनाया। यहाँ से इसने 10 आदमियों को बताया, स्टेटस पे लगा रहा है, स्टोरी पे दिखा रहा है, स्टोरी पे दिखा रहा है, घूम घूम के दिखा रहा है, घूम घूम के दिखा रहा है। भाई कोई बाथरूम में बैठ के ट्रेड कर रहा है। अरे ट्रेड करना इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो। मेरे लिए इजी है, बट मैं ये इजी इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि 14 साल लगाए, जिसमें से मैंने 4 साल पेन में निकाले। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा गलती क्या है, राइट। तो इसमें क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहा है बंदा ऐसे लोगों से जिन्होंने गलती से पैसा कमा लिया, और वही आज ट्रेनर बन गए। ठीक है कि देख तेरे भाई ने कमा लिए 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, उसी गाड़ी को दिखा के। तो पहला बात देखो, लॉस का तो यही रीजन है क्योंकि वो गलत लोगों के पास जाके गलत साइकोलॉजी ले, राइट। तो हमारा जो मैंने इनको प्रीवियस इसमें मैंने जो बताया कि एक जो ये टाइमिंग है, इसमें टाइमिंग आप वो मत करो, हरी अप मत करो, ठीक है। हम बताएंगे प्रोसेस आपको क्या करना है, राइट। तो अभी क्या है, दूसरी चीज आप लोगों को, एक तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल ट्रेडिंग करते टाइम, मैं क्लियरिटी से बोलता हूं, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं भाई, फोन का इस्तेमाल नहीं करना। फोन ऑफ, फोन साइलेंट पे रखो, ठीक है। 9:15 से लेके 9:45 तक नॉट अ सिंगल कॉल यू विल पिक ऑन फोन। मतलब डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। तीसरा मतलब टीवी में बहुत सारे लोग आपको तरह तरीके की रिकमेंडेशन देते हैं, आपको उन रिकमेंडेशन से लॉस हो रहा होगा, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं उन्हीं की रिकमेंडेशन पे पैसा बना रहा हूँ। कैसे? अच्छा। वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं टीवी सुनना ही बंद कर दो, वो फालतू बात करते हैं, वो आपके लिए फालतू है, लेकिन मेरे लिए तो पैसे देने वाली बात है। अच्छा, मैं यही मतलब वहां से भी निकलता है कुछ ना कुछ। हाँ, ठीक है। चौथा, सब लोगों का एक प्रॉब्लम कि जीरो से हीरो, हीरो के अंदर एक वर्ड होता है, वो ऐसे ही नहीं होता सर। Z और H में ज्यादा फर्क देखने को दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जीरो और हीरो में, प्रैक्टिकली नॉलेज में बहुत फर्क होता है। एक बार जमीन पर तो एक बार आसमान पर। और मैं वो बंदा हूं जो जीरो से हीरो, हीरो से जीरो और जीरो से हीरो 3 बार हुआ। और दिस टाइम आई एम होल्डिंग माई हीरो पोजिशन फ्रॉम लास्ट 4 years। 4 साल से आप हीरो हैं और आगे हीरो रहेंगे, बिकॉज हमने उस प्रोसेस को ग्रैब कर लिया, उस पूरी नॉलेज को अच्छे से माइंड में सेट कर लिया। जीवन में आगे पैसा तेजी से कमाना ये जरूरी नहीं है, स्थिरता से कमाना ये जरूरी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आज बिल्कुल रैपिड राउंड में, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ कम्स ऑन द प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूं, एक इंट्राडे में हर एक बंदे को ये पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसको ये नहीं पता होता कि हम किस टूल का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज विल गिव यू लॉट ऑफ पेन, राइट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैं पेड सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा, कुछ चीजें मैं फ्री सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा। जिस चीज का मैं पेड सॉफ्टवेयर के लिए बता रहा हूँ, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही आप उसको खरीदने की जरूरत होगी, क्योंकि मैं फ्री वाला भी बताऊंगा, राइट। नाउ थिंग इज दैट वी नीड वन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर के 2 नाम बता देता हूं, एक TX3, एक फोक्स। मैं पिछले 12 साल से फोक्स रिलायबल का फाल्कन यूज कर रहा हूं। अभी उसका नाम फोक्स हो गया। 12 साल से मैं फाल्कन यूज कर रहा हूं, ठीक है। और इनका क्या यूज है? इनका यूज मैं बताऊंगा क्या क्या चीज, जो अभी मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। पेड वाले में, फ्री वाले में? ये फ्री वाला है, ये पेड वाला है। ओके, ठीक है, राइट। ये फ्री और ये पेड, ठीक है। अगर मुझे ये पहले मिल जाता तो मैं भी इसके हैबिट हो जाती है। अभी मुझे इसकी हैबिट है, तो इसलिए मैं फ्री वाले की तरफ नहीं जाता। बट ऑल दी जूनियर्स को मैं यही प्रोवाइड करता हूँ। सेकंड, वी नीड वन टीवी, फुल टाइम जी बिजनेस देख वाला चैनल चाहिए हमें। ये ओनली जी बिजनेस ही बोल रहे हो? जी बिजनेस चाहिए, और CNBC पे भी मैं 80% जी बिजनेस ही देखता हूँ।
अच्छा। सम सेलेक्टेड केसेस में मैं जैसे आपका क्या बोलते हैं, बजट आ गया, इलेक्शन आ गया, या कोई भी पॉलिटिकल न्यूज आ गई, या दो देशों में विवाद हो गया, तो उस तरीके से। बट जी बिजनेस में तो अभी वो कांड हुआ था। मैं बताता हूँ ना, मुझे आपको उससे लॉस हुआ होगा, मुझे उससे प्रॉफिट कैसे करना है मैं बता कर जाऊंगा। ओके, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, प्लान विद टाइमिंग। ठीक है, राइट। अब ये प्लान विद टाइमिंग को सॉफ्टवेयर से कैसे गेम करना है, अब मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें इन सब चीजों की जरूरत है, तो ये हमें चाहिए, राइट। नाउ कम्स ऑन द टॉपिक मेन, कि अब हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, स्टेप 1, हमें इंट्राडे के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करना है, पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना है प्रीवियस डे में 5% का मूव अबोव 5%, मतलब या तो 5% या 5% से ऊपर। ठीक है, अबोव और बिलो, जिन जिन में ये आया है वो स्टॉक की एक लिस्ट बना लो। ठीक है, और ये लिस्ट कैसे बनाएंगे? ये लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, ये एक इजी वे मेथड है, या तो आप एनएससी की साइट पे जाके टॉप गेनर टॉप लूजर से डेटा ले सकते हो। ठीक है, वहां फिल्टर लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, स्टेप 1 में हमने एक तरीका है कि इन तरीके से एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यहां से भी स्टेप 1 भूलना नहीं है। स्टेप 2 में आपने क्या चेक करना है, 9:10 पर आपने चेक करना है प्री मार्केट में टॉप गेनर और टॉप लूजर में क्या है चल रहा है, और ऐसे स्टॉक जो कि अबोव 3% दिखा रहे हैं। 9-10 की बात कर रहे हैं, मतलब मार्केट अभी खुला नहीं है, खुला नहीं, मार्केट फेज में। ठीक है, ऐसे ही ये प्लस वाला, ये माइनस वाला। ठीक है, राइट। अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे, सब कुछ प्री प्लान हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से भी आपके पास एक लिस्ट आ गई। मैं आपको आफ्टर मार्केट काम करने के लिए नहीं बता रहा हूं। आफ्टर मार्केट आपको 2 मिनट लगाना है, वो भी 3:30 पे ही, आपको 25 पे ही देखना है। कल के लिए ये लिस्ट है, समझ गए? ओके, ठीक। अब स्टेप 2 हमने आपको बता दिया, अब आ जाते हैं स्टेप 3 पर। गाइस मैं थोड़ा फास्ट बताता हूं, तो थोड़ा वीडियो को स्लो मोशन में देखना, राइट। नहीं, उनके पास ऑप्शन है रिपीट करके देखने का। हाँ, रिपीट करके, और भगा के नहीं देखना है आप लोगों को। इस वीडियो को कम से कम 4 बार देखना है, तभी ये माइंड में ग्रैब होगी। अब आप लोगों को मैंने एक प्लान बता दिया, आप लोगों को मैंने एक सिलेक्शन बता दिया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का काम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है मेरा, जो भी सॉफ्टवेयर है आपको TX3 यूज करना है, राइट। इफ यू नीड एनी हेल्प अबाउट द TX3 देन यू कैन कमेंट कर देना। मैं सर को उसका एक परफेक्ट एक वीडियो बनाकर भेज दूंगा, कुछ भी कैसा भी होगा, देन वी कैन अपलोड इट। ओके, उसमें क्या है, एक ऑप्शन है मार्केट स्टैट्स का, राइट, जहां पर वो ये दिखाएगा कि कौन से सेक्टर में, कौन सी मूवमेंट में, मतलब 2% से नीचे वाले स्टॉक कौन से हैं, 3% से नीचे वाले कौन से हैं, 5% से ऊपर वाले, और 10% वाले कौन से हैं। तो रेडीमेड लिस्ट है, प्री डिफाइंड। सिर्फ आपको क्लिक करना है और आपको स्टॉक की लिस्ट फाइंड कर देनी है। ठीक है, ठीक है, वो आ जाएगा। ये कितने बजे चल रहा है? प्री मार्केट में ही चल रहा है? ये चल रहा है 9:15 पे, 9:15 पे आपने चेक। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का गेम हो रहा है, राइट। ये हो गया, सारा कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट होती है, यहां तक आपने सारा स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा सबसे पहले, तो एक बात का ध्यान रखना, 9:20 से पहले आप लोगों का कोई ट्रेड लगना नहीं चाहिए। हालांकि
मैं खुद पर्सनली 9.17 9.18 पे ट्रेड मारता हूँ, फिर 9.27 पे मारता हूँ, बिकॉज दैट इज माई पर्सनल टेक्निक। एक बड़ा मिथ है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि 10:30 से पहले ट्रेड लेना ही नहीं। नहीं सर, वो लोग बोलते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रीवियसली इन, अगर मैं आपको बोलूँ, मैं कुछ ऐसी इनसाइडर स्टोरी भी जानता हूँ कि कुछ ब्रोकर्स के पास टाइम से पहले रेट भी खुलते हैं। अच्छा, मैंने प्री मार्केट में ऑर्डर चढ़ाना सीखा हुआ है और सिखाया भी हुआ है और करा भी हुआ है। ओके, ठीक है, बहुत कम रिटेलर्स को पता होगा ये बात कि ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, तो मैंने प्री मार्केट में भी ऑर्डर पंच किए हुए। ठीक है, ठीक है, तो 9:20 से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नो ट्रेड, क्योंकि 9:20 तक हमें स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट आ गई, राइट। 2 तरीके बताऊंगा, एक है इन मार्केट, एक है बिफोर द मार्केट, ओ आफ्टर द मार्केट। ठीक है, वो इन मार्केट, इन मार्केट मतलब मार्केट के टाइम में। अब ये जो सिखा रहा हूं, 9:15 से 3:30। हाँ, ये 9 बजे से लेके 9:20 तक के बीच में कैसे निकालना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और एक सेटअप बताऊंगा कि पहले से ही आप रेडी रहो। अच्छा, कि ये स्टॉक की लिस्ट है, ठीक सिर्फ है, आए ग्रैब कर लो। ठीक है, तो अभी क्या है, 9:20 पे हम लोगों को क्या चेक करना है, एक फाइंडिंग लिस्ट चेक करनी है। 9:25 पे हमें एक सिलेक्शन बता रहा हूं, एक और, उसमें क्या करना है, सेक्टर की तरफ जाना है, कौन सा सेक्टर में बूम है। ये भी आपको TX3 सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, सेक्टोरियल वाले मूवमेंट में। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को आराम से देखना, भगा भगा कर नहीं, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आप लोगों से ये सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। एंड आई एम गिविंग यू द प्रोसेस ऑफ कहां से आपको जीरो से हीरो बनने का। ठीक है, मैं ऑप्शन का गेम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, एक लिस्ट आपके पास वहां से आ गई प्रीवियसली, एक लिस्ट आपके पास यहां से आएगी कि इस सेक्टर में बूम है, राइट। यहां से जिस सेक्टर में बूम है वहां से स्टॉक की लिस्ट आ गई। ठीक है, अब आपके पास 2-3 तरीके की लिस्ट आ गई। अब मैं बताता हूं कितनी लिस्ट आई। पहला, सेक्टर से जो लिस्ट आई, जो अभी मैंने आपको बताया, एक लिस्ट, इसको आपने कैप्चर कर लिया। ठीक है, दूसरा, प्री मार्केट से जो लिस्ट आई, मार्केट ओपन होने से पहले, उससे। तीसरा, प्रीवियस डे में जो मैंने आपको बताया 5% वाला, इससे, राइट। ठीक है, चौथा, ओपनिंग बेल पर 9:15 पे आपने 2% से ऊपर वाले स्टॉक को ग्रैब कर लेना है। ठीक है, ग्रैब कर लेना मींस मतलब सेलेक्ट कर लेना है। ओके, 2% जिसमें भी प्लस या माइनस की मूव हो। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ये 4 लिस्ट आ गई सर, 1 2 3 4। ठीक है, तो नाउ कम्स ऑन द टॉपिक, हमारे पास ये 4 लिस्ट आ गई हैं, ये आ गई। अब कुछ नहीं करना आपने, डोंट यूज योर सिंगल ब्रेन कि आपने चार्ट देखना है, ये देखना है, वो देखना है, कुछ नहीं देखना। अब इस पूरे 4 लिस्ट में से आपको कौन सा स्टॉक में काम करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, एंड दैट इज वेरी इजी वे। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, ये मैं फ्री वाला अच्छा प्लेटफॉर्म बता देता हूं, और पेड वाला भी है मेरे पास। ठीक है, तो 5 पैसा, मैं किसी ब्रोकर के लिए काम नहीं करता हूं, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीवन। ठीक है, 5 पैसा के अंदर एक F&O 360 है ऑप्शन, जब ये लोग अकाउंट खुलवाएंगे तो वहां पे होगा। ठीक है, वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग होगा और एक OI गेनर होगा। ठीक है, आपकी सारी लिस्ट में से जो स्टॉक इन दोनों लिस्ट में दिखे उसी को ग्रैब कर लो। अच्छा, ऐसा क्यों, इसका क्या लॉजिक? क्योंकि बड़े प्लेयर का ध्यान जहां है आपने वहीं पे करना है। बिग प्लेयर या तो पोजीशन कट करेगा या पोजीशन बनाएगा। तो इनमें जो फ्रेश पोजीशन, मुझे क्या है, या तो वो कट करके फ्रेश पोजीशन बनाएगा, या तो वो पोजीशन कट करे या वो पोजीशन फ्रेश करे। ठीक है,
तो ये 2 पॉइंट मैंने पकड़ने हैं। या तो वो कट करे या कट करके नया हाँ, बनाए। यानी स्टॉक अगर डाउनफॉल में जा रहा है फॉर एग्जांपल, और कोई स्टॉक अचानक से ऊपर हो गया, जैसे कल का एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, आज डेट है 6 तारीख, कल का परफेक्ट एग्जांपल है एलकेम। क्या हुआ था कल इसमें? ये स्टॉक एलकेम 3 दिन से माइनस चल रहा था, और कल ये ओपन इंटरेस्ट में आया, शॉर्ट कवरिंग वाले में सुबह ओआई गेनर में आया था ये एक्चुअल में, ठीक है, ओआई गेनर में आया था। ओके, तो ओआई गेनर में आया था ये स्टॉक 100 रुपए ऊपर, और फिर वहां से हमारे पर्सनल सेटअप पे हमने किया, वहां से डाउन। अच्छा, तो अब मैं यहाँ बड़े लोगों को ध्यान था। हाँ, तो अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ ना, मैं ये भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। ये करने का गट्स ना इनमें तब आएगा जब ये सिस्टम से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये करने का गट्स मींस ये तभी कर सकते हैं आदमी, सर मैं ऐसा ट्रेड डालता हूँ कि 2 रुपए में 20 रुपए ग्रैब कर गया। अच्छा, ओके। और मैं क्वांटिटी भी ऐसे लगाता हूँ, लगा 5,000 क्वांटिटी बेच, 10,000 का तो रिस्क है, तो मैं क्वांटिटी का गेम करता हूँ, या तो मैं 10,000 रुपए दे दूंगा या 2 लाख रुपए ले लूंगा। कई बार तो ऐसा हुआ है। ठीक है। तो अभी जो हम सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, वहां पे निकलने का तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि मैं जो मेरा मेथड है वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहे। यहां से लिस्ट आ गई, उस बंडल में से, उस लिस्ट के बंडल में से आपके पास कुछ सिलेक्टेड स्टॉक आ गए। ओके, सिलेक्टेड स्टॉक मैंने आपको बताया ना, नॉट अ सिंगल टाइम आई विल चेक द चार्ट। ठीक है, समझ गए ना आप? तो इसमें क्या है, एक सिलेक्टेड स्टॉक आ गया आपके पास, कुछ आ गए। तो अभी तक हम देखा जाए तो अभी तक स्टॉक सिलेक्शन ही हम समझ रहे हैं बस, और वही सबसे मेजर चीज है। सर ये ही है, मैं गारंटी देता हूं आपको इस चीज की, जो आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं ना, ये पेड ट्रेनर अपने कोर्स में ऐड नहीं कर लेना तो मेरा नाम बदल देना। ओके, क्योंकि मैंने ऐसी 4-5 वीडियो ऐसी डाली थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देते हो तो वो 4 वीडियो का कंटेंट जिसके बारे में आज तक किसी यूट्यूबर ने, किसी बंदे ने अगर बोला हो तो आप बोल देना यू आर कॉपी कैट। ठीक है, विद डेटा, विद प्रूफ, एवरीथिंग आई विल शो। वो मैंने हाइड की हुई है अपने चैनल से। ठीक है, तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर कमेंट आते हैं तो पंकज सर को हम दोबारा बुला के उन पर डिस्कस करेंगे। राइट, ठीक है। और सेलेक्टेड स्टॉक की जो लिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे वहां से ग्रैब करनी है, उन दोनों प्लेटफॉर्म से। एक NSE OI स्पर्ट करके एक साइट और है, वहां से अभी आप ग्रैब कर सकते हो उसको। ठीक है, राइट। ये तो फ्री है स्पॉट। हाँ, वो भी, वो ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा के वो भी फ्री है। ठीक है, आप इससे भी देख सकते हो। अब मेरा जो मानना है पर्सनली, हम दोनों मार्केट में काम करते हैं और सेलर है। मेरे पास बायर आ रहा है, आपके पास बायर नहीं आ रहा, ऐसा कोइंसिडेंट हर जगह होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा देखा है आपके पास भी बायर, मेरे पास भी बायर, दमादम हम दोनों ही पे ले जा रहे हैं माल को। तो एग्जैक्टली ये स्ट्रेटजी काम तभी कर रही है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर, प्रोफेशनल प्लेयर, रिटेलर सब मिलके बना रहे हैं ना, वही इसी वजह से ये सारा डेटा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कब नहीं करना है। अगर डेटा दिखाया तो, अगर कोई स्टॉक उस लिस्ट में आया तो वो कब नहीं करना है, ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कुछ डज एंड डोंट वो बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें वो ध्यान रखना है आपने, उसमें गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है मेरे पास। तो अब बाइंग का, अब एग्जीक्यूशन प्लान जिसको मैं बोलता हूं, एग्जीक्यूशन प्लान में कैसे करना है। स्टॉक सेलेक्ट हो गया, एवरीथिंग इज सिलेक्टेड, अब आपने क्या करना है। अच्छा, उसमें कितने मल्टीपल स्टॉक निकले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सब में जाना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें बताऊंगा इग्नोर कैसे करने हैं स्टॉक। ठीक है, जो स्टॉक सेलेक्टिंग की जो लिस्ट आई है, स्टॉक सिलेक्शन की जो लिस्ट आई है, उसमें एग्जीक्यूशन प्लान कैसे करना है। एग्जीक्यूशन प्लान कैसे करना है, आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, ऑर्डर करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, पहला पॉइंट कि आपने जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना बने तब तक एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में जो बताऊंगा उसी में काम करना है। जिस दिन आपके पास टाइम कॉन्फिडेंस आ जाए उस दिन आप
5 मिनट पहले आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्लैरिटी से बता दिया। और कॉन्फिडेंस आ जाए तो और 5 मिनट पहले आ जाओ। ठीक है, लेकिन इट विल टेक द टाइम। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, 9:30 पे अगर आपके अंदर गट्स बन जाए तो आप 9:27 पे भी ट्रेड मार सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, उस थॉट प्रोसेस को रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 15 मिनट का कैंडल लगा लो, आप एक कैंडल, आई एम नॉट टीचिंग एनी कैंडल स्टिक पैटर्न। आप लोगों ने क्या करना है, इसका हाई मार्क कर लो। आपके पास स्ट्रोक सिलेक्शन है, ठीक है, ठीक है, हो सकता है, अब मैं आपको बताऊंगा कहीं कहीं कहाँ वो चीज़ पावरफुल है। हो सकता है इसके अंदर एक और कैंडल बन जाए, हो सकता है एक और बन जाए, हो सकता है एक और बन जाए, हो सकता है एक पैटर्न आपका ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्ट ऐसे बन जाए। ये आप इसी टाइम फ्रेम पे कह रहे हो? हाँ, 9:30, 9:27। ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्लान की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग इज सेलेक्टेड स्टॉक। मान लो मेरे पास एग्जांपल आया एलकेम का, चलो फॉर एग्जांपल। और ये कैंडल कितने मिनट का था? ये सारा कैंडल देखो सर, 5, ये कॉमन सेंस है। अगर आप बिगनर हो तो आप 15 मिनट का कैंडल यूज कर लो। मेरे जैसा प्रो प्लेयर, मैं से 1 मिनट की कैंडल की चार्ट देख के तुरंत बता दूंगा 5 मिनट में क्या चल रहा है, 3 मिनट में क्या चल रहा है, 15 मिनट में क्या चल रहा है। अच्छा, कैलकुलेशन एवरीथिंग इज माइंड। तो नए लोगों के लिए 15 मिनट, नए लोगों के लिए डायरेक्ट 15 मिनट, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जिस दिन ये 15 मिनट के चार्ट को 5 मिनट के चार्ट से एज्यूम करने लग गए ना, उस दिन ये ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, यही खेल है सारा, यही खेल है, क्योंकि जो मैं पर्सनल टेक्निक यूज करता हूँ ना, वो यही खेल है। 1 मिनट में ऐसी क्या चीज होती है जो इनको दिखाई नहीं देती और हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यही एक टेक्निक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस बेसिकली उस सेटअप को इस्तेमाल करना है। और जैसे ही फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक करता है, आपने यहाँ पे बाय एग्जीक्यूशन प्लान को करना है। देखो, एग्जीक्यूशन प्लान इज नॉट अ बिग थिंग। आपको बचने का प्लान मेरे पास मैं दूंगा। हर रोज यही करना है, रोज यही करना है। इस प्रोसेस में अगर विनिंग करनी है सर, तो 100 दिन इसको फॉलो करना पड़ेगा। 15 मिनट का कैंडल है ये। 15 मिनट के कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाते वक्त बाय करो, सिर्फ ऊपर। हाँ, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी है। ठीक है, मतलब चाहे लोअर ब्रेक हो या अपर ब्रेक, एंट्री ले लेती है। राइट, 15 मिनट के कैंडल के बाद बस उन्हीं सेलेक्टेड स्टॉक में जो हमने जो सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, चार्ट नहीं देखना अभी तक, डू एंड डोंट्स मैं बताऊंगा कि कब इसको इग्नोर करना है, कब इसको स्ट्रोंग करना है। ठीक है, समझ गए? तो ये प्रोसेस है सर एग्जीक्यूशन प्लान में, ये है। और एक बात का ध्यान रखना है, 1.5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस सेट नहीं करना। 1.5%। ठीक है, ठीक है, मतलब पूरा सेफ एंड सिक्योर है। सेफ सिर्फ 1.5%। 1.5%। दूसरा, अगर आपका ट्रेड 3% प्लस हो गया लेने के बाद, तो आपने 50% पोजीशन ही एग्जिट करनी है। उसके बाद वो 50% पोजीशन को 3 बजे तक होल्ड करना है। अच्छा, ठीक है, मतलब 3% अगर आप प्रॉफिट में हो तो 1.5% वाला पार्ट लेके निकलो, बाकी 1.5% छोड़ दो। इसका मतलब, इसका जो एक्चुअल में जो नॉलेज है वो मैं ये देना चाहता हूँ कि जैसे आपने 200 क्वांटिटी किया, तो आपका स्टॉप लॉस तो 1.5% था, आपको 3% मिल रहा है, तो 1:2 हो गया। राइट, 1:2 में आपने 50% क्वांटिटी को बुक कर देना है, यानी 100 पॉइंट। 100 को ओपन कर देना है एसएल के साथ, वो भी कोस्ट का। और ये रूल बनाना है, यू विल डू दिस थिंग टिल 100 डेज। इस फुल प्रोसेस को नहीं, चाहे कितना भी पैसा आ रहा हो, सामने से बुकिंग नहीं करनी है। ठीक है, सामने से बुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि मेरा सक्सेसफुल होने का एक सबसे बड़ा जो मेन वो होता है ना टर्निंग पॉइंट, वो यही था सर। कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन। हाँ, बस इसी वजह से। ठीक है, मैंने एक चीज सीखी थी एक बंदे से, भैया ऑर्डर लगा, एसएल लगा, ट्रेड मत देख, बाहर चला। ठीक है, आज इसी सब चीज प्रोसेस को मैं एल्गोरिथम के थ्रू करता हूँ, वेरी इजीली। लेकिन जो काम मजा आता है ना मैनुअल करने में, वो नहीं, वो मजा चला गया आजकल। ओके, ठीक है, तो वही है, आजकल जूनियर्स को सिखा रहा हूं तो उनको मैनुअली सिखा रहा हूं। इसका क्या लॉजिक है ये 1.5% और 3% वाला? बताता हूं।
सर अक्सर आपने देखा होगा कि ये यहाँ तक का सारा प्रोसेस इजीली सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। पहली बात, लोगों को ना ट्रेड करने की जल्दी बहुत होती है। तो कोई स्टॉक जब चल रहा होता है ना तो वो फोमो के शिकार होते हैं। अरे ये 100 हो गया, 100 था, अरे 101 हो गया, अरे 102 हो गया, अरे 103 हो गया, 104 हो गया और ये घुस गया। अभी रिसेंटली ये मैरिको में हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5 तारीख को मैरिको में अचानक से कोई न्यूज आती है, 498 से सीधा 507 लगा। लोग तो पागल हो गए घुसे होंगे। हाँ, मैं और मेरा टीम बैठकर देख रहे हैं। मैं बोला तुम वेट एंड वॉच, जैसे ही वो फोमो क्रिएट होगा ना हम तुरंत पोजीशन बनाएंगे। सर आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे पास पहले से ही ये डिसाइड था 507 और 511 के बीच में हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। और एग्जैक्ट वो 508 या 9 के बीच में लगा और सीधा धम। ओके। तो फोमो का जो ये मैंने सिनेरियो बताया ना, अगर वो पोजीशन, अगर वो उसकी चाल सच्ची है तो वो आपको आपकी लिए हुए पोजीशन से 1.5% से ज्यादा नीचे लेकर नहीं जाएगा। ओके। इफ यू बोट एनीथिंग 500 रुपए पे लिया और वो फोमो में ले लिया, अगर वो 1.5% से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब उस दिन उसका गेम ओवर हो गया है, प्लान हो गया। क्योंकि प्लान बी में मैं यही एक सेटअप यूज करता हूं, अगर मेरा बाय साइड में कोई भी एसएल हो गया तो मैं पोजीशन रिवर्स कर देता हूं। अच्छा एक चीज कंफर्म कर लेते हैं, 1.5% जो बात करा हमने, ये स्टॉक के प्राइस का बात करा या अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल की बात करा? प्राइस का बात कर। अच्छा ये कंफ्यूज ना हो ना, स्टॉक के प्राइस का 1.5% है ये। 500 रुपए का है तो उसका 1.5% यानी 5 और 3 2.5 8, इसका एसएल आएगा 493 के आसपास। ओके ठीक है, ठीक है। ये मैंने बताया, ये लॉजिक जो आपने मुझे 1.5% पूछा ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये समझ आ गया। और आपका एक मैं बोनस एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल सेटअप है। बाय साइड में जब भी आपका एसएल हो जाए मेरी स्ट्रेटजी में, तो आप पोजीशन रिवर्स कर देना। मतलब फिर से बाय साइड आपने कोई चीज 100 क्वांटिटी बाय करी 501 पर, उसका एसएल 496 है, ठीक है। तो आपने अगर आपका मोटा मोटा 5 रुपए चला गया, यहाँ पे बाय पोजीशन था, पोजीशन एग्जिट करके यहाँ सेल पोजीशन क्रिएट कर दो रिवर्स साइड उसी टाइम पे। हाँ, जब एसएल हिट हो जाए तुरंत एसएल में डबल क्वांटिटी मार के रखो। अच्छा यही यही मेरा रूल है सर। ओके ठीक है। बाइंग साइड में देखना ही नहीं है आपको, ठीक है, टेंशन फ्री। मतलब अब ये कंफर्म होगा यहाँ पर भी मार्केट नीचे जाएगा, वो कंफर्म नीचे जाएगा सर। ये लोग हो सकता है 10 बारी में से 3 बार फेल हो जाए, बट मैं गारंटी देता हूँ इस बात की 100 बारी में से 85 टाइम्स ये लोग ठीक हो जाएंगे। उसका स्टॉप लॉस क्या होगा फिर? उसका स्टॉप लॉस वही होगा जो ओरिजिनल एंट्री प्राइस होगा। ओरिजिनल एंट्री प्राइस मतलब पहली बार जिस पे हम घुसे थे, क्योंकि वहीं से फोमो क्रिएट हुआ। अच्छा ठीक है। एंड यू कैन प्लेस दी हाई डे हाई एसएल, है ना। और इस पोजीशन को होल्ड रखना है, देखो उसका मजा क्या आएगा। मतलब ओरिजिनल मतलब 1.5% ही हो हाँ, गया। कल फोमो 1.5% पे गिरने हम किया था। फोमो का शिकार कल एलकेम में भी हुआ है और वो ऊपर से 200 रुपए गिर गया सर। ठीक है। 5080 से वो फोमो क्रिएट हुआ था, लगभग मेरे ख्याल में 4900 के नीचे आ गया था। ओके। तो फॉर एग्जांपल देखो मुझे क्यों याद रहता है, बिकॉज आई एम डूइंग द सेम वर्क। और ट्रेनर्स के साथ क्या दिक्कत होती है, दे आर वो डूइंग घिसी पिटी चीज, यार ये कर लो वो कर लो। मैंने अभी तक चार्ट की कोई बात ही नहीं करी आपसे, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। ठीक है। नाउ कम्स ऑन द टॉपिक कि डूज एंड डोंट्स में क्या करना है, कि इस स्ट्रेटजी में से जो स्टॉक सिलेक्शन की लिस्ट आई है उसको और फिल्टर कैसे बनाना है। तो इस मेथड को हम फिल्टर से याद रखेंगे। तो मैं एक फिल्टर बता रहा हूं, ठीक है। पहला, जो स्टॉक 2-3 दिन से एक साइड एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। अगर ऊपर हो तो बाय नहीं करना है, क्योंकि अब वो गिरेगा। नीचे हो तो सेल नहीं करना है। पहला मैंने फिल्टर बताया। ठीक है, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए ड्रास्टिकली पॉइंट, इसको ध्यान रखना, मतलब ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है ड्रास्टिक पॉइंट। ड्रास्टिक पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट कि एक स्टॉक जहां ऊपर जा रहा है और वहां से नीचे आ रहा है, तो मेरे लिए ये ड्रास्टिक पॉइंट है। अगर आपका दिया हुआ स्टॉक, आपका सेलेक्टेड स्टॉक आपको कह रहा है बाय करने के लिए, ठीक है, मान लो 15 मिनट में वो बाय में आ गया, लेकिन वो स्टॉक
वो स्टॉक अगर पास है ड्रास्टिक के तो आपको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आराम से 3 बार सुनना, तभी समझ आएगा, पहली बारी में नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक ये तरीका मैंने फिल्टर बताया कि ऐसा हो तो नहीं करना है बाय वाला, ठीक है, ऐसा हो तो नहीं करना है। कल एलकेम में यही हुआ था, वो 3 दिन लगातार गिर रहा था और बाय आया, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, कि आज एलकेम में मेरा पैसा कमाने का दिन है। ओके, ठीक है, क्योंकि ऐसे गिरते हुए स्टॉक में बाय आया, ओआई गेनर में भी है, तो प्लस पॉइंट। और ये 3 दिन ही आप फिक्स कर रहे हो? हो सकता है पिछले 2 दिन से गिर रहा है, तो मिनिमम 3 दिन होना चाहिए, मिनिमम 3 दिन। हाँ, ओके, ठीक है। एक ये ड्रास्टिकली पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, राइट। तो ये ऐसे ही नीचे की तरफ भी होगा सर, ये भी ड्रास्टिकली पॉइंट होगा। और ड्रास्टिकली पॉइंट को एक फाइंड करने का एक तरीका बता देता हूँ। ये ए सेटअप के अकॉर्डिंग होता है और ये वी सेटअप, तो इसको ए वी के नाम से याद रखें। ओके, ठीक है। ड्रास्टिकली पॉइंट को ऐसे याद रखें। ये कहाँ देखना है? ये डेली चार्ट में देखना है सर। ये जिनको भी मैं सिखाता हूँ ना, ये कंफ्यूजन कर देते हैं हमेशा, सर ये रोटी की जगह चावल खा लें क्या? तो ये वो नहीं है, आपका डाइट नहीं है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर प्लान है। देन यू नीड टू लर्न इट। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से प्लेटफॉर्म मैंने सेट किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आपने क्या करना है, ऐसा गैप स्टोरी फाइंड करना है। गैप आपने देखा होगा कि मार्केट अचानक से गैप बना देती है, ये गैप बन गया, ठीक है, ठीक है। मान लो ऊपर से कोई स्टॉक सिलेक्शन करके लेके आया जो कि सेल साइड में था, ठीक है, जो सेल में एक्टिवेट हो गया, राइट, नीचे की तरफ, ओके। लेकिन वो डेली चार्ट में किसी गैप पर है। ये सारा काम ना उसको एक दिन पहले करना पड़ेगा, मार्केट खत्म होते ही 10 मिनट लगानी है उसने। ठीक है। इसका क्या लॉजिक है गैप एनालिसिस का? गैप एनालाइजिंग का आपने देखा होगा, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो हैं वो अलग अलग तरीके से गैप को बताते हैं, अलग अलग तरीके से। पहली बात, कोई गैप फील हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा मार्केट में मिस कन्फ्यूजन और मिस गाइडेंस ही देखी है। मैं आपको बताता हूँ, आपने ज्यादा वो नहीं करना। एक प्लेयर 4 दिन से मार्केट को बूस्ट कर रहा है, उसको अपना माल चिपकाने के लिए एक न्यूज क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है तो वो सारा माल यहाँ से चिपकाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो माल वो नीचे से लेकर आया है वो उसको पता है दम है, अभी मुझे माल चिपकाना है, वापस लेना है। अगर आपके पास कोई भी XYZ ऐसी न्यूज है जिसमें 100 रुपए का स्टॉक 600 रुपए हो जाएगा, तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते सीधा सीधा 600 ले जाओ। लेके जाओगे तो सभी पैसा कमा लेंगे। आप क्या करोगे, 150 लेके आओगे, फिर 120 लेके आओगे। आपने जो 110 रुपए पे गैप बनाया है, आपके पास न्यूज आई 100 रुपए में, आपने करते करते 110 ले गए। और ये क्या होता है, एक बंदा दूसरे को बताता है, दूसरा बंदा तीसरे को बताता है। जब सारे बंदे एक साथ लास्ट में पोजीशन लेके जाते हैं तो गैप अप हो जाता है। और कुछ नए बंदे सुबह ओपनिंग बेल पे आते हैं तो वो उसको बूस्ट कर देते हैं। ओके। जो नए बंदे आते हैं ना, उनके प्राइस से वो होता नहीं है, इसको बोलते हैं हैंड एक्सचेंज। हैंड एक्सचेंज, ओके ओके ओके। यहाँ से ये प्राइस आना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को तेज नहीं देखना है, ध्यान से देखना है। अगर सेलिंग साइड का पोजीशन ऐसा बन रहा है और वो इस सिनेरियो में है, यानी राइजिंग विंडो वाले में, तो आपने उसको इग्नोर कर देना है कि वो नहीं चलेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, सपोर्ट पे कुछ चीज बेची और वो हो गया, तो वो यही कंडीशन। तो हमें ऐसे स्टॉक को इग्नोर करना है जिसपे गैप बन के और ऊपर ही जा रहा है। हाँ, गैप बन के उसी रेंज में आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट, जा करके वापस उसी रेंज में आ रहा है। हाँ, उसी रेंज में आ रहा है। अगर बाय आ रहा है तो एग्जीक्यूट कर दो, सेल आ रहा है तो एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी लिया हुआ स्टॉक अगर राइजिंग वाले गैप में है तो बाय अलाउ है, सेल अलाउ नहीं है उस स्टॉक, ठीक है, ठीक है। राइजिंग वाले स्टॉक में बाय अलाउ है, इसको बाय करना है। अगर सेल साइड की विंडो में आ रहा है नहीं करना। लेकिन ये बाय कब तक निकलेंगे, कब? सेम डे में उसको रेंज मार्क करना है। ये जो रेंज है इसका 50%, ठीक है। 50% ऑर्डर पे आपने ऑर्डर पंच करना है, बस। ओके, 50% सेम डे रेंज लेवल पे, ठीक है। अगर वो आज हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो अगले दिन उस पर नजर रखेंगे, ठीक, सिंपल। लेकिन अगले दिन भी नजर तब रखेंगे जब वो अगले दिन भी ओआई गेनर में आएगा, हमारी दी हुई सिलेक्टेड लिस्ट में आएगा। ओके, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ? परफेक्टली, परफेक्ट। आपको सवाल कुछ आ रहा होगा तो तुरंत लिख भी देना। हाँ, बाद में देखते देखते मेरा मानना ये है सर, आज जो मैंने आपको बताया, ये सारा बताया, इट्स वेरी इनफ। इट्स अ मतलब लॉजिकली सारी चीजें समझाना
डिफिकल्ट होता है, ठीक है, टिपिकल भी होता है, हाँ। अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी ऑडियंस मेरे को सही रिस्पॉन्स इस वीडियो पे देती है ना, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि आपको 2000, 4000, 5000 के लिए 25,000 लाइक और 1 लाख कमेंट्स, 1 लाख कमेंट, ओके ठीक है, अगर देती है, मेरी गारंटी है अगला वीडियो का ऐसा पार्ट लेके आऊंगा ए से लेके जेड तक, कंफ्यूजन दूर, किसी ट्रेनर से कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आई एम हियर फॉर टीचिंग यू एवरीथिंग। मतलब वो पूरा कोर्स ही हो जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फ्री सर, कोर्स तो दुनिया बेचती है, वो जो बुक में लिखा है। मैं इनको एक सिंगल टेक्निक कैंडल के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन नहीं खींचने, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगा। मैं सिर्फ वो उनको 7 बातें बताऊंगा लॉजिक। मैं 15 बातें यूज करता हूँ, ठीक है, 7 बता दूँ, ठीक है। वो मेरा पर्सनल सेटअप्स है, वो इसलिए भी नहीं बताता कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे लोग उसको ऐड करेंगे अपने कोर्स में और फिर वो बेचेंगे। सिर्फ यही रीज़न है। आप आओ, ऑफलाइन आओ, आप अपने साथ ऑफलाइन बिठाओ, लाओ मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, आओ मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये बात है सर। तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना हो गया सर। हमने स्टॉक सिलेक्शन सीख लिया, एंट्री सीख लिया, एग्जिट सीख लिया। अच्छा, इससे 10,000 से 1 लाख बनेगा सर। इस प्रोसेस को इनको फॉलो करना है 100 दिन, 30 डेज की प्रैक्टिस के बाद कि दे आर एबल टू फाइंड इट और नॉट, ठीक है। अगर वो फाइंड कर पा रहे हैं तो 20,000 कैपिटल डालनी है और ऑप्शन को टच नहीं करना। अच्छा, अभी ऑप्शन को टच अभी नहीं टच करना, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे जब टच करना है सर, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, 20,000 की पहले मुझे देखना है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, वो क्या क्या करेगा। अभी सब कुछ काम आपको कैश की इक्विटी में करना है। नो मैटर आप 10 स्टॉक में करो, नो मैटर 20 में, नो मैटर 30 में, नो मैटर 40 में, फर्क ये पड़ता है कि आप उसको कितने डिसिप्लिन से कर रहे हो। मुझे वो कमी आपके अंदर देखनी है। अगर आप अपनी कैपिटल को 3 महीने के अंदर दौरान में 0 करते हो तो आप मेरे लिए तैयार हो रहे हो। कम टू मी, मेरे से मिलो, आई विल ट्रेन यू, तुम तैयार हो मेरे लिए, ओके। मैं आपकी ऑडियंस को एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर कोई बढ़िया बंदा अगर इसके ऊपर प्रोसेस पे काम करे और ट्रेंड हो जाए ना, मैं उसको टीम में भी लूंगा, पैसा भी दूंगा, सिखाऊंगा भी, ठीक है, लेकिन शर्त एक ही है, 2 साल तक वो मेरे पास काम करेगा। अच्छा, पैसा भी दूंगा, सिखाऊंगा भी और अपना पर्सनल काम कर, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है ये है, अपने जैसे 40 बंदे बनाना, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में 24 लोगों को ट्रेनिंग दी थी, 24 जूनियर में, उसमें से 18 जूनियर मेरे आज बड़ी बड़ी फर्म्स में है। और फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोविड में सब लोग जब नौकरीज के लिए ढूंढ रहे थे, जॉब के लिए, जब मैंने 48 लाख रुपए का पैकेज खुद छोड़ा है, ओके, ठीक है, आज मेरे जूनियर्स 70-80 लाख के ऊपर पास आ गए, ठीक है। तो मैं अब इसमें से जो 6 बंदे रह गए थे ना, ये 6 बंदे आज भी 20 से 25 लाख रुपए के बीच में ही हैं। अब इन 6 बंदों में से 4 बंदों ने मुझे दोबारा अप्रोच किया, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 ही सेलेक्ट किए, ठीक है, कि भाई मैंने ट्रेनिंग तुम्हें पूरा दिया लेकिन वो कामयाब हो गए, तुम नहीं हुए। उसका रीज़न यही था कि तुमने कभी मेरी बात पे बिलीव नहीं किया और तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इससे बड़ा ज्ञान मार्केट में किसी के पास नहीं है। आप बाहर जा रहे हो 10 गुरुओं के पास, आप ये भूल गए कि सबसे बड़ा गुरु आपके घर में आपके माँ बाप है। समझ गए ना? जो घर से टीचिंग मिलती है ना, वो आपको कहीं बाहर से नहीं मिलती। राइट। बाहर से आपको बुरी आदतें मिलती। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट वेस्ट योर टाइम बिटवीन 5 to 8, क्योंकि अक्सर आपको गलत हैबिट इसी टाइम के दौरान में, शाम के 5 और 8, राइट। और टाइमिंग का गेम जानना है इस मार्केट में। आई फॉरगेट टू टेल द टाइमिंग गेम, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में वादा किया था। अगर इस वीडियो को प्यार दो, मैं ऐसा टाइमिंग का गेम बताऊंगा, जितनी सारी गलतियां आपसे होती हैं वो टाइम बताऊंगा, इग्नोर करना है, दैट्स इट। पैसा अपने आप बन जाएगा। और पैसा बनाने के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होती, पैसा बनाने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। और कॉन्फिडेंस आप तभी बना सकते हो जब आपके पास एक परफेक्ट लॉजिक हो और उस पर 100 दिन प्रैक्टिस की हो। आप लोग फेल क्यों होते हो? क्योंकि आप लोग किसी भी प्रोसेस को 100 दिन अप्लाई ही नहीं करते। अप्लाई दिस प्रोसेस, बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। मुझसे मिलो, शेक हैंड करो, टीम में ज्वाइन हो, काम करते हैं। इट्स लाइक ब्रूस ली स्टेटमेंट। ब्रूस ली ने भी जो कहा था कि 100 मूव की प्रैक्टिस करने वालों से मुझे डर नहीं लगता, डर उससे लगता है जिसने एक मूव की प्रैक्टिस 100 बार करी। सर, मैंने जिस स्ट्रेटजी पे सबसे ज्यादा पैसा आज बनाया है,
मैंने 50,000 की कैपिटल को 13 बार जीरो किया है सर, 13 टाइम्स। और इसी से आप पैसा बनाया आपने, ये और कह रहे हो? इसी स्ट्रेटजी से रिवर्स कर, मतलब अब ये मेरे मुंह से निकल गया, उसी स्ट्रेटजी को मैंने रिवर्स किया। आई फाउंड इट। ओके। और मैंने 4,500 ट्रेड किए थे सर, मैं 500 ट्रेड में फेल हुआ था। ओके। उसके बाद मैंने 4,500 ट्रेड किए। नोबडी विल बिलीव डेट 3800 ट्रेड मेरे पास थे सर। ठीक है। 3800 ट्रेड, आप समझो एक बात को। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड, दुनिया क्या बोलती है, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 से स्टार्ट करो, मैं स्टार्ट ही 1:3 से करता हूँ। ये मेरा थंब रूल है। मतलब 100 का 300 बनाओ, ये मेरा थंब रूल है। मुझे मार्केट में विनिंग करना है, मुझे वो 300 लेने में इंटरेस्ट नहीं है, 200 लेने में इंटरेस्ट नहीं है। तो या तो 300 दे या 10 दे, ओके, सीधा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको पहले से ही, देखो सर, मैं आपको रोज ये बताऊंगा आप चैंपियन हो, चैंपियन हो, चैंपियन हो, चैंपियन हो, तो एक ऑटोमेटिक ना एटीट्यूड आएगा आपके अंदर। फिर आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करोगे। यार सब मुझे चैंपियन ऐसे ही नहीं बोलते, मुझे वो चैंपियन बोलना ना बरकरार रखना है। तो ये 1:3 माइंड में बिठा लो, 1 3 3 3 3 3 2 आई इग्नोर, 2 आई इग्नोर, खत्म बात। लेकिन ये चीज ऐसे नहीं बनेगी। तो इस चीज को बनाने के लिए मैंने वो आपको 1:2 वाला फॉर्मूला सेटअप करके दिया। ग्राउंड लेवल पे मेन वो काम है उसका। तो वो काम अगर कर लिए सर, इनसे बड़ा ट्रेडर ना, मैं कह रहा हूं जो बंदा ये सीख गया वो अगले 1 साल में नहीं करते हुए उन सारे ट्रेडर्स को बीट कर देगा जो आज उसको, जिनको वो इंस्पिरेशन मानता है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि जिन लोगों को आप अपना गुरु मानते हो, लाइक मैं अपनी लाइफ में सबसे बड़ा गुरु मानता हूं टाटा ग्रुप को। ओके, ठीक है। आप चाहे बड़ा लेट राकेश झुनझुनवाला जी ले लो, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, शायद बीप करने की जरूरत नहीं है, दे आर एस इन्वेस्टर्स। आप डोली खन्ना को ले लो, आप केडिया को ले लो, आप सिंघानिया को ले लो, आप आशीष जी को ले लो, किचोलिया जी को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अशोक जी को ले लो। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ये लोग पैसा डालते हैं वहीं से बूम हो जाता है। बड़े प्लेयर हैं। डू यू नो द रीजन? उतना ही पैसा आप लगाओ, इनसे भी तो बड़े प्लेयर होंगे ना। हाँ, इतना ही पैसा आप लगाओ, फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ और भी लोग होते होंगे। हिमाम में सब नंगे और सबके हाथ रंगे हुए हैं। जो आज बोलते हैं हमने पैसा बना लिया 11 हजार करोड़, 12 हजार करोड़ की, दे ऑल आर डूइंग मैनिपुलेटिंग। मैं क्लैरिटी से बोलता हूँ। ओके, मैं इसलिए खुल के बोलता हूँ बिकॉज मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे आदमियों में जो ये काम आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे और आज कर रहे हैं। तो गलत तरीके से पैसा कमाकर एक जो रिचनेस आ जाती है ना, तो कहानी लोग अपने आप बना देते हैं। तो आजकल लोग गाने गा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो गाने इसीलिए गा रहे हैं कि भैया आपने पास्ट टाइम में इतना कर्मकांड किया हुआ है कि पैसा निकाला हुआ है। कंपनी के प्रमोटर से हाथ मिला के शेयर की 10-12% की इक्विटी अपने अकाउंट में लेके 2% इक्विटी का रोज सर्कुलर हैंड एक्सचेंज करने वाला स्टोरी, तो इससे पैसा बनाते हैं सर। और यही चीज देख के ये लोग मार्केट में आगे आ जाते हैं और आगे ये पोजीशन को डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म का नाम लेना चाहूंगा, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जितने भी ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, जब भी पोजीशन बनाते हैं वहां पे चिट चैट हो रही होती है। ओके, कोड के थ्रू। ठीक है, राइट। दूसरा पॉइंट कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखो, ट्रेड तो स्टॉक एक्सचेंज में ही लगना है। घर में आप मेरे घर के आदमी हो, तो जब निकलोगे सबसे पहले मुझे पता चलेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले पता चलता है स्टॉक एक्सचेंज के उन लोगों को जब ये लोग पोजीशन बनाते हैं, जो लोग मैनिपुलेटिंग होते हैं, वो लोग जुड़े होते हैं और भी ऑपरेटर से। ठीक है, अरे ये आया 100 रुपए का स्टॉक आया, अरे ये 500 हो गया, 2000 हो गया। भाई एक स्टॉक है मेरे पास 100 रुपए, अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो 2500 है। और एक नया स्टॉक ढूंढा है मैंने, लगभग 120 रुपए का है, मैं आपको बताऊंगा वो 600 रुपए स्टॉक कब होगा, 600 से 1000 कब होगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ा प्लेयर आया स्टॉक एक्सचेंज पर, सॉरी ब्रोकर के पास, हाँ। तो ब्रोकर को तो पता चल गया कि ये बड़ा आदमी है, हाँ। और अगर इसने पोजीशन बनाई है तो कुछ तो होगा, हाँ। तो उसने खबर फैलाई अपने बाकी ऑपरेटरों को, अरे ये अंत बंदा आया है, पोजीशन वहीं से होता है, चल और लास्ट में फंसते हैं हम लोग। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो जब निकलता है, निकलने की भी खबर चली जाती है। आप ये वीडियो पे प्यार आने दो, मैं ऐसा चिट्ठा खोलूंगा मार्केट का, यही बोलेंगे मार्केट से पैसा कमाना आसान उन्हीं लोगों के लिए जिनको ये बात पता है, नहीं तो सबके लिए मुश्किल है। ओके, सिंपल सा बताता हूँ। आज मेरा जूनियर मेरी तरह इसीलिए कर पाता है क्योंकि भाई उसके पीछे मेरा हाथ है,
मेरा वो फुल सपोर्ट है, मेरा वो फुल हम्बलनेस है। मैं गाली देके भी सिखाता हूँ तो मुझे पता है इसको जरूरत है, इसको सिखाना है मुझे, इसको बुरा मानना है माने, जाना है जाए, कल फिर फोन करूंगा आया नहीं, ठीक है, उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है, मैं ऐसा सोच के सिखाता हूँ। तो वही वाली बात है भाई, प्यार से प्यार बढ़ता है। और हम हैंड होल्डिंग वाले बंदे हैं, कटिंग हैंड वाले बंदे हैं ही नहीं। आगे बढ़ो, बढ़ाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, यही जिंदगी का उसूल है। थैंक यू सो मच। तो आज इस वीडियो में मुझे लगता है हमने काफ़ी अलग चीज़ें डिस्कस करी है, और काफ़ी क्या सबसे ही अलग डिस्कशन करा है। लंबा भले हुआ है लेकिन अलग है। तो पहली बार में अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो दोबारा तिबारा देखना चाहिए इसको, राइट, वर्थ है। इस वीडियो को 2 पार्ट में ही डालना, क्योंकि 1 घंटे का देखते वक्त ये वो करेंगे, 2 पार्ट में डालोगे तो ही नेक्स्ट वाला पार्ट सिंगल में डालो। नहीं, हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे देखने वाले भी हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, थैंक्स फॉर कमिंग पंकज सर। थैंक यू सर।